हेलो दोस्तों मैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हूँ पूर्णांकों का गुणन। दोस्तों ये जो है 1.2 एक्सरसाइज के बाद वाला टॉपिक है, तो मैं इस टॉपिक को करवाऊंगा। उसके बाद 1.3 जो एक्सरसाइज है 1 चैप्टर का पूर्णांक का, वो मैं करवाने वाला हूँ। तो जो एक्सरसाइज है मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन जो उससे रिलेटेड कंसेप्ट है मैं इस वीडियो में करवा दूंगा। जितना भी टाइम लगे मैं इसी वीडियो में पूरा कंसेप्ट करवा दूंगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, जो जो आपको इस यानी एक्सरसाइज को करने के लिए जो जो आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए देखता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। ये बस एक टॉपिक है पूर्णांकों का गुणन। इसी के अंदर में आपको धनात्मक संख्या से धनात्मक संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक में गुणा करना सिखाएगा। इसी में ऋणात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक में गुणा करना सिखाएगा। ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक में गुणा करना सिखाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करना, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यह सब समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक धनात्मक है, ठीक, और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो दोनों को क्या करना है, गुना करना है। धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया धनात्मक पूर्णांक और दूसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में हम ले लेते हैं -2, ठीक। और इसका क्या करना है, गुना करना है। तो इसको अगर गुना करते हैं तो देखिए 5 में और पहले 2 से गुना कीजिए। जब यहाँ पे देखिए, जब गुना में एक ही साइड माइनस रहे या कोई भी एक पूर्णांक अगर माइनस में रहता है यानी कि ऋणात्मक रहता है कोई भी पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक रहता है एक साइड में, तो जब गुना होगा तो एक माइनस लग जाएगा। यहाँ पे देखिए तब 5 दूना 10 हो गया है, तो 10 लिख दीजिए, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं, और इसको अगर हम गुना करते हैं 5 से गुना करते हैं, यानी कि एक ऋणात्मक लेते हैं और इसमें धनात्मक से गुना कर देते हैं, तो क्या होगा, पहले तो 10 में 5 से गुना कर दीजिए तो 50 हो जाएगा। और ऋणात्मक संख्या एक ही में लगा हुआ है, ऋणात्मक एक ही में लगा हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह एक ही में लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऋणात्मक आ जाएगा। चलिए अब आगे जो दिया गया है इसमें मैं आपको बताता हूँ। आगे यहाँ पे देखिए मैं फोटो भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा लिखता हूँ तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, बस आपको समझा दे रहा हूँ। जो जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक था एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुना था, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुना करना था, वो जो मैं बता दिया हूँ। जो दूसरा टॉपिक इस बुक में दिया गया है उसमें आपको है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, और इसको मिटाने के बाद जो टॉपिक है मैं टॉपिक को लिखकर मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना। तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन है, जैसे कि माइनस लगा हुआ रहे कोई पूर्णांक में, ऋणात्मक पूर्णांक जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक धनात्मक एक ऋणात्मक से जुड़ा हुआ जो भी जानकारी था मैं दे दिया हूँ। 2 ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक ले लेते हैं -2 ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, ठीक। और कहा क्या कहा गया है, गुना करना है, तो इसमें आपको गुना कर देना है। गुना कीजिएगा तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिखा देता हूँ। जब माइनस में जब गुना कीजिएगा प्लस को, तो यहाँ पे इसका जो साइन आएगा माइनस आ जाएगा। कुछ चीज है मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। यहाँ प्लस को गुना कर दीजिए माइनस से, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जब 2 माइनस को गुना कीजिएगा तो इसका जो मान जो वैल्यू आएगा वो प्लस में चला जाएगा, ठीक। आप इतना चीज नोट कर लीजिए, और कैसे होगा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी माइनस और प्लस का जो भी आया था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस ले लीजिए, यहाँ पे प्लस और माइनस ले लीजिए, माइनस या प्लस ले लीजिए, दोनों में माइनस ही आता है। जैसे कि मैं अभी पहला एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया हूँ। और दूसरा एग्जांपल में यहाँ पे है माइनस माइनस को गुना करना है, यानी कि 2 पूर्णांक दिया गया है, माइनस में है, ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों को गुना करना है। तो इसका जो वैल्यू आएगा 3 दूना पहले 6 लिख देते हैं, जो भी आएगा 6 हो गया। और जो ये माइनस माइनस है साइन जो है प्लस में चला जाएगा, यहाँ पे प्लस चला जाएगा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो मान है 6 हो गया। यही बोला गया है दूसरा में कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन कर कर आपको सिखाना था, जो मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट पे आते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 5 रहे, ऋणात्मक है, तो ये -5 कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं गुना, किससे कर देते हैं, -2 से गुना कर देते हैं। या -2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे प्लस यानी कि जो इसका जो मान होगा 10 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, तो मिटाते हैं। और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मैं जो तीसरा नंबर पॉइंट है, मैं तीसरा नंबर पॉइंट को लिखता हूँ, और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला जो टॉपिक मैं लिखा हूँ इसमें लिखा गया है कि 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपको कर कर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी 2 के बारे में यहाँ पे बता दिया हूँ। मैं 3 अब पूर्णांक लेता हूँ, ऋणात्मक पूर्णांक लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लेता हूँ जो -2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं और -4 ले लेते हैं। सभी को क्या करना है, गुना करना है आपको। देखिए यहाँ पे गुना कर देते हैं। गुना करने में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे गुना में है, तो आप नॉर्मल अगर ऐसे अगर दे दिया जाए 2 गुने 3 गुने 4 अगर ऐसे दे दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा और 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 24 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूर्णांक का बात है, ऋणात्मक पूर्णांक का बात है, मेन यहाँ पे साइन का यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो मेन इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू तो आप ला दीजिएगा, लेकिन जो साइन का मेन यहाँ पे मकसद होता है कि साइन आप कौन सा साइन यहाँ पे रखिएगा, यानी कि प्लस वाला रखिएगा या माइनस वाला रखिएगा। तो यहाँ पे जब 2 साइन रहता है तो 2 साइन के लिए क्या है, प्लस लगता है। तो आपको यहाँ पे 2 साइन के लिए प्लस आ जाएगा। लेकिन जब प्लस वाले साइन को और जब माइनस वाले साइन से गुना कीजिएगा, जब प्लस वाले से जब माइनस से गुना कीजिएगा तो फिर माइनस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए ये 2 तो जैसे एक समान हो गया, जैसे कि 2 हो गया, यहाँ पे देखिए तो -2 हो गया तो उसके जगह पे प्लस आ जाएगा। लेकिन एक प्लस को और माइनस से गुना कीजिएगा तो फिर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जब गुना इसको कीजिएगा तो 24 तो है और यहाँ पे माइनस हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 2 के देखिएगा, काउंट कीजिएगा कि 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, यानी कि जोड़ा में रहता है तो वहाँ पे आप उसको प्लस कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, आप यहाँ पे एक बगल में फोटो देख रहे होंगे, उस फोटो में देखिएगा एक कथन लिखा गया है और एक तरफ निष्कर्ष लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इस तरह से दिखाई दे रहा होगा कथन और एक तरफ दिखाई दे रहा होगा निष्कर्ष। ठीक है, एक कथन और एक निष्कर्ष दिख रहा होगा, एक तरफ दिख रहा होगा निष्कर्ष दिख रहा होगा। तो उसमें आप देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज को गुना कर दिया गया है। यहाँ पे मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ, 5 को गुना कर दिया है, 2 से गुना कर दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका अगर हम गुना करते हैं तो 10 आ रहा है। क्या होगा, 10 होगा। तो 10 क्या है, तो एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कैसे है, क्योंकि मैं आपको उसमें बोला था कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। कोई भी नंबर लाइन पे हम बताए थे कि 0 हो गया, 0 के पहले जो भी ऋणात्मक पूर्णांक होता है और इधर धनात्मक जो भी पूर्णांक होता है, ये सभी पूर्णांक संख्या में ही आता है। ठीक है, जो पीछे ऋणात्मक और आगे धनात्मक ये सब पूर्णांक में ही आता है। यहाँ पे जो 10 है इसी का, यही नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, आगे का ये भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे बोला गया है जो माइनस यानी सॉरी जो 10 है वो एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, एक पूर्णांक है, यही यहाँ पे बोला गया है। इसी तरह से दूसरा भी अगर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल में था, देखिए -20 को गुना करना था -5 से। तो इसमें जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मैं बोला था कि जब जोड़ा में आ जाए तो इसके लिए प्लस लिखते हैं और ये दोनों को गुना करते हैं तो 100 लिखेंगे और इसके लिए प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है। और इसके नीचे लिखा गया है कि गुणनफल है सो एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का जो डिफिनेशन दिए थे, जो जिसको मैं आपको समझाया था, वो आप देख सकते हैं कि जो 100 है कहाँ पे है, ये जो नंबर है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन के इधर है। ठीक, और इधर है, मैं बोला था इधर जाए या पीछे जाए और या 0 रहे, ये सब एक पूर्णांक में ही आता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लिए हैं 1.5 का जो पहला था उसके बारे में बता दिए। उसके बाद है आगे का जो कंसेप्ट है गुणन की क्रम विनिमयता है। ठीक है, तो इसको चलिए मिटाते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको। तो 1.5 में यहाँ पे गुणन की क्रम, दोस्तों यहाँ 1.5 में गुणन की क्रम विनिमयता है। ठीक, आप जब जोड़ वाला जब सीख रहे थे, जोड़ करके आपको मैं दिखा रहा था, धनात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक से रिलेटेड मैं जोड़ का जो साइन आया था उसमें आपको दिखाया था कि एक क्रम विनिमय नियम था, योज्य तत्सम नियम था। इसी सबको यहाँ पे रिलेट करेगा, कैसे करेगा तो देखिए, वहां पे मैं आपको बताया था कि जो क्रम विनिमय जो नियम था उसमें बोला गया था, क्रम को बोला गया था कि उलट फेर कर दिया गया था। जैसे a प्लस बी को हम b प्लस ए कर सकते थे, वहां पे जो नियम था उसमें बताया गया था। उसमें भी इसी तरह से बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, जो यहाँ पे क्रम विनिमयता है, इसमें बोला गया है कि a को अगर हम गुना करते हैं b से तो जो आएगा b को गुना कीजिएगा a से तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक, क्रम विनिमयता में यही बोला गया है। इसमें एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे हम a के जगह पे 5 लेते हैं और b के जगह पे 4 लेते हैं, दोनों को गुना करते हैं। और b के जगह पे क्या लिए हैं, 4 लिए हैं और a के जगह पे 5 लिए हैं, तो 5 लिए, दोनों तरफ गुना कीजिएगा तो इधर भी 20 होगा और इधर भी 20 होगा, यही बताया है।
और इसमें भी जोड़ने के बाद जो आ रहा था दोनों तरफ बराबर सेम आ रहा था, तो वही इसमें जोड़ वाले में बताया था, ठीक। और इधर है गुना वाले में ये नियम बता रहा है। तो क्रम विनिमयता में यही होगा कि जो a प्लस बी अगर हम कुछ लेते हैं, a का अगर कुछ मान लेते हैं और b का कुछ मान लेते हैं, तो जब गुना करते हैं तो जो बराबर के पहले का जो मान रहेगा वही बराबर के बाद का मान रहेगा, यही इसमें बोला गया है। उसके बाद चलिए इसके आगे वाला जो भी कंसेप्ट है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे सुनने का है योज्य तत्सम जो नियम पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि कोई भी संख्या है, हम संख्या अगर 3 ले लेते हैं तो उसमें कोई भी संख्या, जैसे अगर इसमें 3 ले लिए, ठीक, उसमें अगर हम 0 जोड़ते हैं तो इसपे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 3 है तो 3 ही रहेगा। लेकिन गुना में क्या बोला है कि शून्य का जो गुणन है, ठीक है, शून्य का जो गुणन है उसमें क्या बोला है, अगर हम इसमें अगर शून्य से गुना करते हैं तो ये 3 नहीं 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या रहे ब्रह्मांड में जो भी संख्या है, अगर उसमें अगर आप 0 से गुना करते हैं तो वहां पे वो जो 0 से गुना कीजिएगा तो वह 0 आ जाएगा। यही बोला है किसमें, तो शून्य के गुणन में बोला है। उसके बाद जो आगे का जो नियम है यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड दे दिया हूँ जानकारी, ठीक। उसके बाद यहीं पे अगर दूसरा भी देख सकते हैं कि माइनस में भी अगर -5 ले लेते हैं, माइनस में कोई भी संख्या रहे, माइनस में 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 0 से उसको गुना कर देते हैं तो ये भी 0 ही आएगा, ठीक, यही है। उसके बाद जो इसके आगे का जो पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट में हम लिखते हैं कि क्या है। तो देखिए वहां पे जो योज्य तत्सम जो पढ़े थे उसमें आप 0 को जोड़ रहे थे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसी तरह से गुना में भी एक ऐसा संख्या है जिसको आप अगर गुना करते हैं तो कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, तो इसीलिए उसका क्या नाम दिया है, गुणात्मक तत्सम दे दिया है, ठीक है, गुणात्मक तत्सम दे दिया है। तो इसमें वो कौन सा संख्या है, तो आप 1 यानी कि एक ऐसा संख्या है जिसमें आप किसी भी संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या रहे अगर उसमें आप गुना कर देते हैं तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं -1 में अगर हम गुना करते हैं 1 से तो यहाँ पे -1 ही आएगा, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। 2 है, 2 में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 रह जाएगा। कोई भी संख्या रहे, 50 भी रहे, 50 में भी अगर 1 से गुना करते हैं तो ये 50 रह जाएगा। कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या में अगर हम 1 से अगर गुना करते हैं तो वो संख्या वही रह जाता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था गुणात्मक तत्सम में, वहां पे क्या था, योज्य तत्सम था। योज्य तत्सम क्यों था, क्योंकि वहां पे जोड़ था। और यहाँ पे गुणात्मक तत्सम इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुना करना है, ठीक। और यहाँ पे जो शून्य से गुना करने का बताया था और वहां पे क्या था, योज्य तत्सम में वहां पे 0 को जोड़कर बताया था क्योंकि उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पे अगर हम 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर भी कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, लेकिन एक से गुना करने पे गुना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब जोड़ में हम 0 को अगर ऐड करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसके अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद मिटाने के बाद इस पर चर्चा फिर आगे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुणन साहचर्य गुण है, और जोड़ में मैं आपको सिखाया था यहाँ पे साहचर्य गुण वहां पर भी था, ठीक। और यहाँ पे गुणन साहचर्य गुण है, उसमें क्या बताया था, मैं पीछे से इसलिए रिलेट करता हूँ कि आपको याद दोनों तरफ से हो जाए, इधर भी आपको ध्यान में रहे और उधर भी ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि इधर वाले याद कर रहे हैं तो पीछे वाले भूल रहे हैं, इसलिए मैं आपको दोनों तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों तरफ का याद रहे। योज्य जो वहाँ पे जो था साहचर्य गुण था, उसमें क्या बोला गया था, 3 संख्या का बात किया गया था, 3 जो पूर्णांक संख्या था उसका बात किया गया था। यहाँ पे देखिए मैं वहाँ पे जो वहाँ पे साहचर्य गुण था उसके रिलेटेड मैं आपको जानकारी देता हूँ। पहले यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक। ए यहाँ पे प्लस प्लस और इधर लिखते हैं, फिर से लिखते हैं ए बी प्लस सी और यहाँ पर भी प्लस प्लस। यहाँ पे क्या था कि आगे का जो 2 पूर्णांक था ये ब्रैकेट के अंदर था, और इधर जो बराबर के बाद में था वो पीछे से 2 जो पूर्णांक है वो ब्रैकेट के अंदर था। यही था जो साहचर्य गुण था, उसमें यही चीज बताया गया था। लेकिन जब गुना कीजिएगा तो गुना में भी यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि यहाँ पे जो गुणन साहचर्य गुण है इसमें भी यही बोला गया है कि कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं वही एग्जाम्पल लेते हैं ABC, तो ABC में यहाँ पे गुना करते हैं और यहाँ पर भी है ABC और यहाँ पर भी हम इसको गुना करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, ब्रैकेट के जो पहले का जो 2 नंबर है इसको भी हम क्या करेंगे, जो पहले का जो 2 पूर्णांक है इसको भी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और यहाँ पे जो देखिएगा जो लास्ट से 2 पूर्णांक है इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे, मैंने जो समान है बराबर के पहले का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, बराबर के बाद का जो वैल्यू निकालते हैं, दोनों तरफ बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे हम कोई भी पूर्णांक को लेते हैं, ए के जगह पे हम ले लेते हैं -5, ठीक। चलिए हम इसको हटा देते हैं, माइनस हटा के आपको बताते हैं। बी के जगह पे 2 ले लेते हैं और इसके जगह पे 3 ले लेते हैं।
उसी तरह से आप यहाँ पर भी जो जो लिए हैं, यहाँ पे 5 है, बी के जगह पे कितना है 2 है, और सी के जगह पे कितना है 3 है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 गुने 2 ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। सी के जगह पे क्या है 3 है। यहाँ पे देखिए 5 लिखते हैं और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 और 3 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर पहले गुना हो जाएगा, तो 10 गुने 3 तो 30 हो जाएगा। बराबर में देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 लिखते हैं और 2 या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी 30 आ गया और यहाँ भी 30 आ गया, यानी कि बराबर के पहले भी 30 है, बराबर के बाद भी 30 है। तो यहीं पे यहाँ पे यही गुणन साहचर्य गुण में यही चीज आपको बताया गया था, यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। जोड़ में भी यही था कि बराबर के पहले जो भी जो संख्या था ब्रैकेट के अंदर का भी जोड़ है, इधर ब्रैकेट के जो अंदर का जोड़ है, दोनों अब जब जोड़ते हैं पूरा संख्या इधर का जोड़ते हैं, पूरा संख्या इधर का जोड़ते हैं, तो बराबर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही इस नियम में बताया गया था। आप यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे हम जो भी यहाँ पे लिखा गया है, जो भी लिखवाए हैं, आपको बारी बारी से पूरे यहाँ पे वीडियो के लास्ट में लिखवा देंगे बोर्ड पे, आप उतार लीजिएगा। ऐसे जो भी है यहाँ पे समझा रहा हूँ समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैं प्लस वाले संख्या से मैं आपको समझा दिया हूँ। अगर यहाँ पे सोचिए अगर माइनस वाला रहे तो क्या माइनस वाला ये नियम काम करेगा? देखिए माइनस वाला के लिए तो हम यहाँ पे लेते हैं -2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं और यहाँ पे -4 ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ए की जगह पे क्या लिए -2, बी की जगह पे -3 और सी की जगह पे कितना है -4 है। उसी तरह से देखते हैं करते हैं। यहाँ पे देखिए -2 गुने -3 गुने -4 गुना है बीच में। आपको ये सब को क्या करना है ब्रैकेट के अंदर में रखना है, क्योंकि आपको अभी 2 साइन है यहाँ पे तो दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पे है इसको क्या करना है ब्रैकेट के अंदर में डाल देना है, और इधर जो है जो पहला जो टर्म था इसको छोड़ के जो आगे का 2 है इसको ब्रैकेट के अंदर में डालना है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या बोले थे कि यहाँ पे जब 2 माइनस में रहे तो इसका जो वैल्यू है जाता है, इसको वैल्यू पहले निकालिए और जो उसका साइन है वहाँ पे प्लस में चला जाता है। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसका जो माइनस माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुना कर दीजिए, यहाँ पे -4 है तो आपको -4 लिख देना है। बराबर में जाइएगा तो यहाँ पे भी देखिए -2 है, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिएगा तो -3 है और -4 है। जब दोनों गुना होगा तो 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो आप इसको अब हटा दीजिए, ब्रैकेट को हटा दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट बाहर कर देते हैं। 12 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ माइनस नहीं है, माइनस बस एक ही के साथ में है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बराबर में देखते हैं, यहाँ पे माइनस इसके साथ में लगा हुआ है, इन दोनों को पहले गुना कीजिएगा तो 24 है, और साइन बस एक के साथ में लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे एक में ही लगाना है। तो यहाँ पे देखिए -24 इधर भी है, -24 इधर भी है, यानी कि जो नियम यहाँ पे बोला गया है वो नियम बिल्कुल सही है। और जो मैं आपको बताया हूँ माइनस पूर्णांक यानी कि जो ऋणात्मक पूर्णांक रखकर जो भी बताया हूँ वो भी सही है। यानी कि जो नियम है ये सब आप देख लीजिए, समझ आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत अगर आपको देखने के लिए इस वीडियो में मिल रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जरूर सुधार दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आगे का कंसेप्ट जानते हैं इसमें। दोस्तों यहाँ पे जो एक देखिएगा यहाँ पे वितरण गुण। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट कंसेप्ट है, ये जो चैप्टर था ये जो चैप्टर है 1 पूर्णांक है, और 1.3 जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड ये जो कंसेप्ट है ये लास्ट कंसेप्ट है। ठीक, इसमें क्या है वितरण गुण क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। इसमें देखिएगा ए गुने बी प्लस सी है, बी प्लस सी है सो ब्रैकेट के अंदर में है। बराबर में देखिएगा यहाँ पे है ए गुने बी है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे ए गुने सी है। कैसे हो गया तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो नंबर है ए को पहले इसमें गुना कर दिया गया है। ठीक, फिर वहाँ पे देखिए ए को पहले बी में गुना कर दिया गया है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करते हैं, और फिर ए को सी में गुना किया गया है, पहले इसमें फिर इसमें। यही है वितरण गुण। तो इसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि 5 है, फिर गुने में यहाँ पे 3 + 2 कोई संख्या है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। तो और इस पे जो दिया गया है इधर उसी को पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी के जगह पे क्या है 3 है तो 3 लिखते हैं, फिर प्लस ए के जगह पे क्या है 5 है, और यहाँ पे सी के जगह पे क्या है 2 है। यही था। ठीक है, यही जो ऊपर नियम दिया गया है उसी के आधार पे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब इसको सॉल्व कर कर देखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले काम होता है बोर्ड मास। अगर आप जानते होंगे, बोर्ड मास पढ़े होंगे, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है सबसे पहले उसका काम होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप बोर्ड मास अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पे है बोर्ड मास से रिलेटेड। यहाँ पे देखिएगा आई बटन में एक वीडियो आएगा बोर्ड मास से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं समझने के लिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 और 2 है, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 5 होगा। तो 5 होगा, और यहाँ पे गुना है तो 5 तो 50 25 हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट के पहले का है।
ब्रैकेट के पहले का, ब्रैकेट के बाद में देखते हैं 5 क्या कितना होगा 15 होगा, और अब यहाँ कितना है 5 दूना 10 है, और इसको जोड़िएगा तो ये भी 25 होगा। तो इस तरह से देखिए ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के बाद दोनों तरफ जो वैल्यू आया है वो बराबर है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि एक नियम है। नियम क्या है कि जब यहाँ पे जोड़ रहता है ब्रैकेट के अंदर में जोड़ आ जाता है कि ए गुने और बी प्लस सी है यहाँ पे, तो यही होता है कि ए गुने बी प्लस ए गुने सी। ठीक, यही होता है, आपको बस यही ध्यान देना है।